आज गाजियाबाद में भीम आर्मी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस पर आयोजक रविंदर भाटी जी का साफ तौर पर यह कहना था कि उन्होंने ये आयोजन और प्रेस कॉन्फ्रेंस संगठन को मजबूत बनाने के लिए और संगठन में कुछ पदाधिकारियों को नमोनित करने के लिए किया गया है। पार्टी का साफ तौर पर यही कहना है कि वो आने वाले जिला पंचायत चुनाव की तैयारी जोर शोर से कर रही है और अपनी टीम को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। सीधे तौर पर बात करते हैं रविंदर भाटी जी से। भाटी जी, क्या था आज, किस लिए आपने प्रेस? आज दो महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। एक तो जो किसान विरोधी इन्होंने काला कानून पूरे देश में थोपा जा रहा है, उसका विरोध करने के लिए हमारी पार्टी और हमारा संगठन भीम आर्मी जहां भी किसान संघर्ष कर रहे हैं उनके साथ हमारा फुल सपोर्ट है। हमारे कार्यकर्ता गाजीपुर बॉर्डर से कपिल आजाद जी, सतपाल चौधरी जी, आफ्ताब जी, सब लोग हमारे वहां से जेल भी गए थे और इन्होंने, लेकिन जेल की दीवारें या तानाशाही सरकार की हमारे जो किसान विरोधी बिल के खिलाफ हमारी पूरी पार्टी खड़ी है, उनके हौसलों को तोड़ नहीं सकती। दूसरा, हमने आज संगठन को मजबूती देने के लिए और आने वाले पंचायत चुनाव में संगठन को मजबूत करने के लिए आज जिला प्रभारी के पद पर नियुक्ति की है, महानगर अध्यक्ष की नियुक्ति की है और युवजन हमारे आजाद युवा मोर्चा के जो जिला अध्यक्ष है उस पद पर हमने नियुक्ति की है। भाटी जी, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे आप यूपी में? भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का गठन संघर्ष के नाम पर हुआ है और संघर्ष से ही हमारी राजनीतिक जो पार्टी निकली है आजाद समाज पार्टी, उसकी पहचान संघर्ष है। चाहे हाथरस का मामला हो, चाहे सत्यमेव जयते प्रधान का आंदोलन आजमगढ़ वाला हो, चाहे राजस्थान के आंदोलन हो, चाहे एनआरसी हो, चाहे सीए हो, चाहे रविदास हो, पिछले 5 वर्षों में आजाद समाज पार्टी ने बिना रुके बिना थके पूरे देश में विपक्ष की भूमिका निभाने का काम किया है। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में जहां कहीं भी अन्याय होता है, जुल्म ज्यादती होती है, वहां हमारे भीम आर्मी के कार्यकर्ता, आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता पहुंचते हैं और पीड़ित को न्याय दिलाने का काम करते हैं। यदि कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो भीम आर्मी के पहुंचने से पीड़ित को न्याय मिलता है और अपराधी सलाखों के पीछे जाते हैं। यही इन अपने संघर्ष के हम बल पर अपने आने वाले समय में शिक्षा और चिकित्सा और किसानों के लिए लड़ाई लड़ने के बल पर हम आजाद समाज पार्टी पंचायत चुनाव में उतरेगी। भाटी जी, काफी समय से आप जमीनी नेता रहे हैं, भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं, क्या कुछ बड़ा करने वाले इस बार? बिल्कुल। जो विपक्ष जो भूमिका नहीं निभा पाया राजनीतिक पार्टी के तौर पर पूरे देश में विकल्प के तौर पर आजाद समाज पार्टी एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को, संघर्षशील लोगों को विधानसभा और लोकसभा में भेजने का काम करेंगी और एक धनबल की राजनीति को खत्म करने का काम करेंगी। पार्टी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाई पहले भी चुनावों में, लेकिन इस बार आपने कुछ रणनीति में बदलाव? पहले तो हम पहला चुनाव एकमात्र बुलंदशहर चुनाव सीट पर लड़े थे और उसमें हम जो 100 वर्षों पुरानी पार्टी कांग्रेस और लोकदल और समाजवादी के गठबंधन से हमारे प्रत्याशी को ज्यादा वोट मिले थे और तीसरे स्थान पर, तो इसे अच्छा प्रदर्शन नहीं कह सकते तो बुरा भी नहीं कह सकते। लेकिन 2022 के चुनाव में हम एक मजबूत विकल्प के तौर पर पूरे प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगे कि आजाद समाज पार्टी किस तरह उसका प्रदर्शन रहेगा। वो एक मिसाल होगा, एक उदाहरण पेश होगा देश के सामने। जाते जाते एक सवाल, छोटा सा सवाल, कि आप लोग युवाओं पे ज्यादा भरोसा कर रहे हो, बुजुर्गों पे कम देखा जा रहा है पार्टी में, छोटे से लेके बड़े युवा तक ज्यादा है, तो युवा कुछ नया करने का प्रयास कर रहा है क्या? देखिए, हमारा देश जो एक युवा देशों में गिनती होती है और यहाँ 60% के से ज्यादा पूरी दुनिया में देखा जाए सबसे ज्यादा युवा भारत में है और युवा कुछ करना चाहता है, कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन करना चाहता है। बहुत से लोग सवाल उठाते हैं कि इनकी पार्टी में तो युवा ज्यादा है, लेकिन जितने क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई वो सब 18 से 25 साल की उम्र में उन्होंने शहादत दी। देश के लिए कुछ करने का उन्होंने देश को दिखाया, आज़ादी के लिए अपनी जान न्यौछावर की। हमारी पार्टी, हमारे लोग, हमारे साथी पूरी ताकत के साथ, ईमानदारी से, मेहनत से और संघर्ष के बल पर एक राजनीतिक परिवर्तन देने जा रहे हैं। ये थे हमारे बीच रविंदर भाटी जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार पार्टी कुछ नया करके दिखाएगी और बहुत रणनीति तैयार कर रही है और नीचे स्तर से रणनीति तैयार करके कुछ एक बड़ा उपयोग करने का प्रयास किया है। गाजियाबाद से मोहित नागर की रिपोर्ट, LS न्यूज़। धन्यवाद।